वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है गाइस। ये वीडियो तकरीबन 25 से 30 मिनट की है, ठीक है। मैं आपको पहले बता रही हूँ ये मेथड है, आपको आप कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपके पास अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 30 मिनट है, 20-30 मिनट है तो ही ये वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को कोई स्किप करके नहीं देखेगा, कोई उसको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेगा कोई। कि अगर आपके पास अभी 20-30 मिनट हैं अपनी लाइफ को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए आपने सालों साल वेट किया, तो ही ये वीडियो देखिएगा। वरना जब आपके पास वक्त मिले, जब आपके पास घंटा हो, आधा घंटा हो, तो आ जाना, ठीक है। प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर सम हार्श वर्ड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेला इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। अगर आपने आज ये मेथड सीख लिया तो आपको कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की शक्ति, कायनात की शक्ति आपको आपका गोल अचीव करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। देखें, ठीक है, अगर आप अभी ये नहीं देखते हैं, वीडियो स्किप करके देखते हैं, जिस तरह भी देखते हैं या छोड़ जाते हैं बीच में, या मैं अगर कोई बार रिपीट कर रही हूँ या बार बार लंबी कर रही हूँ उसको स्किप करते हैं, तो आप किस चीज़ इतनी एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला, मैंने बहुत टाइम लगाया इस वीडियो को इकट्ठा करने में, इसकी कलेक्ट्स फैक्ट्स। अगर आपने इसको स्किप कर करके देखा, एक भी पॉइंट मिस हो गया गाइस, तो मैं फिर ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ना कहिएगा कि हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। एक एक मैं पहले रूल्स बताऊंगी, उसके बाद मेथड्स बताऊंगी, दोनों चीज़ें देखिएगा। जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसको मेथड सुनने का फ़ायदा नहीं, मेथड की तरफ भागना है, ना भागिएगा जल्दी से, ठीक है। रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेथड से, मैं आपको ये बात बता दूं। और दूसरी बात यह है कि आप के पास, ठीक है, अगर आधा घंटा भी नहीं है, फिर जब होगा तब आ जाना। आपको खाना बनाना है, आपको वॉशरूम जाना है, नहाना है, जो करना है कर लें, करके आए। आधा घंटा जब हो आपके पास तो ही वीडियो सुनना, ऑलराइट। और ये है कि स्किप करके कोई नहीं देखेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके कोई नहीं देखेगा। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, वो आपको पता है, हम रीडिंग भी एक डालते हैं तो काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं। मैं आप लोगों की बेटरमेंट के लिए कह रही हूँ, ताकि आप लोग सब अपने पार्टनर से मिल जाएं। ये इतना 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 ज़्यादा पावरफुल तरीका है कि आप लोग ऐसे मैनिफेस्ट कर लोगे जिसके लिए आप सालों साल रो रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपने इसको भी लाइटली लिया एंड नॉन सीरियसली देखा, तो फिर ठीक है। जब आप बिल्कुल करे रह जाएंगे, शादी की उम्र भी गुजर जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो देख लेना आके, ठीक है ना। तो एनीवेज, ये था जी डिस्क्लेमर। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। गाइस, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैंने अपने पोल पे देखा बहुत सारे लोग सिंगल हो, एंड आप लोगों को नहीं पता है कि सोलमेट को कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे अपने पार्टनर के फ्यूचर स्पाउस को, या अपने किसी भी स्पेसिफिक पार्टनर को भी, अपने हस्बैंड को या जो भी हैं आपके, उनको कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे उनको अपनी लाइफ में लेके आएँ। तो आपने कहा था इसका मेथड बताएं। एंड ये तो मैं वैसे थीम क्रिएट करने के लिए टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं, इनका इससे कोई खास लेना देना नहीं है, बट मैं आज आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगी। और राइट, अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो कर लिया, ठीक है, तो आपको तीसरे दिन से ही रिज़ल्ट मिलने लगेंगे, ठीक है। 3 दिन से लेकर के 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। बट अगर आपने ये डिपेंड करता है आपका विश्वास कितना है, ठीक है। जो जितने विश्वास से करेगा वो उतना ही जल्दी रिज़ल्ट पाएगा। अच्छा, एक बात सुनिएगा कि ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको पहले रूल्स बताऊंगी और उसके बाद मेथड बताऊंगी, ठीक है। रूल्स सुन लें, रूल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसको मेथड देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। रूल ना फॉलो हुए तो मेथड की वैल्यू ज़ीरो है मेडिटेशन में, मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। एंड अगर आपने रूल फॉलो कर लिए तो ही आपकी मेडिटेशन वर्क करेगी। मैं अगर बीच में कोई बात रिपीट करूं तो अनॉयड होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके भले के लिए है। एंड वो उतनी ही ज़्यादा वेट रखती है बात, ठीक है। ओके, तो मैं रूल्स इससे शुरू करते हैं गाइस। पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई 8-10 ही हैं, बट उसको फॉलो करें। रूल नंबर 1, ब्लाइंड ट्रस्ट। गाइस, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट रखना है कि आप जो मांगने जा रहे हो डिवाइन से, वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट हैला इम्पॉर्टेंट, हैला इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड
पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। ठीक है, प्रेयर में हम क्या करते हैं, हम डिवाइन से कहते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, ये वो। ठीक है, एक और बात आपको बता दूं कि मैनिफेस्टेशन का किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी जिस भी रिलीजन से हो, यू कैन कंफर्टेबली फॉलो दैट। ठीक है, आप इसका किसी ये स्पिरिचुअलिटी की चीज़ है। ये आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप जो भी और भी धर्म है, मेरे को नहीं ज़हन में आ रहे नाम, जो भी हैं, इसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर रिलीजन में आप रहकर इसको फॉलो कर सकती हैं और ये वर्क करता है। ऑलराइट, अच्छा, अब प्रेयर और मेडिटेशन में फ़र्क क्या है। प्रेयर में हम कहते हैं हमें डिवाइन ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ठीक है, एंड हाँ, मतलब जो जहाँ जो धरती है हमारी, इसी पर रहकर बैठकर हमें अपनी सोल के अंदर ही हम प्रेयर करते हैं। ठीक है, बट मेडिटेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। मेडिटेशन में हम आसमान पर खुद जाते हैं अपनी चीज़ को लेने। फ़र्क महसूस करें। प्रेयर में कहते हैं डिवाइन से हमें नीचे दे दो, ठीक है, खुद दे दो। एंड मेडिटेशन में हम लेने ऊपर जाते हैं। फील द डिफरेंस, फील इट्स पावर की कितनी पावर है इसमें। बजाय इसके कि हम किसी से चीज़ मंगवाएं, घर पे आपने कोई भी चीज़ मंगवानी हो, एंड बजाय इसके कि आप खुद चले जाएं वहाँ पर, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चीज़ मिलने की, खुद जाने की ना। कोई आपको चीज़ ला कर दे, पता नहीं आपके मतलब की हो भी या नहीं। ऑलराइट, एंड आप खुद दुकान पर जाएंगे, आपको पता चलेगा और क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस किस्म की आपको चीज़ चाहिए, आप खुद सही लेकर चुन के आएंगे। ठीक है, और ये डिफरेंस है। हम अभी जाएंगे, मैं आपको साथ ही लेकर के जाऊंगी आसमान पर। ठीक है, एंड वहाँ पे हम मेडिटेट करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन पहले रूल सुन लें, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्लाइंड ट्रस्ट की नंबर 1 रूल था, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट करना है कि मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर है कि अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहें कि मेरे को दुनिया की बादशाही दे दे डिवाइन, पूरी दुनिया की बादशाही, तो आपको मिल सकती है। ठीक है, अब इससे मैं सोच लें, अब आपको जो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होंगी, वो तो ऑब्वियसली फिर इसके अंडर ही आती हैं। सोलमेट है, पार्टनर है, सक्सेस है, पैसा है, मनी है, घर है, गाड़ी है, जो लेना है। ठीक है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। दूसरा रूल, आप ये जो मैनिफेस्टेशन है ये होती है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। सबकॉन्शियस माइंड एक अलग चीज़ है। एक होता है, अब इजीली सुन लें, एक होता है माइंड हमारा कॉन्शियस, फिर आता है उसके बाद सबकॉन्शियस, उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस तो आपको पता है, जब हम बिल्कुल ही होश में नहीं होते हैं, बेहोश होते हैं, उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारा माइंड वर्क करना बंद कर देता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें आप मेरी भी बात सुन रहे हैं। कॉन्शियस माइंड को रियलिटी का पता है कि अभी आप रीडिंग सुन रहे हैं, अभी आप मैनिफेस्टेशन का तरीका सुन रहे हैं, अभी आप उठ के खाना खाने जगह, ये कॉन्शियस माइंड को पता है कि कब खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। ठीक है, आप अलोन हो, आप अनमैरिड हो, कोई साथी नहीं है, ये आपके सिर्फ कॉन्शियस को पता है। ये बात आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को नहीं पता। सारी गेम ही सबकॉन्शियस की है। ठीक है, सबकॉन्शियस को रियलिटीज़ का पता नहीं होता। सिर्फ कॉन्शियस को सिर्फ वो पता होता है जो आपका कॉन्शियस माइंड बताता है उसको। समझ गए? अच्छा, अपनी डिवाइन ने ही ऐसा बनाया कि इसको इतनी सबकॉन्शियस को पावर दे दिया है कि ये एक मैग्नेट है, इतना पावरफुल मैग्नेट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऑलराइट, अब सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट करनी है आपकी हर चीज़, सारा काम ही उसने करना है, सबकॉन्शियस ने। ठीक है, ना तो कॉन्शियस ने कुछ करना है, ना अनकॉन्शियस ने कुछ करना है। ठीक है, सारी चीज़ अट्रैक्शन का काम, जिसे हम कहते हैं ना, पार्टनर को अट्रैक्ट कर लो, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लो, ये सारा काम सबकॉन्शियस ने करना है। अब सबकॉन्शियस में चीज़ जाएगी कैसे? जब सबकॉन्शियस में आपकी कोई चीज़ एक दफ़ा चली गई कि आपके पास ये चीज़ है, तो वो उसी को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन जो हमारा चैलेंज है वो है सबकॉन्शियस में बैठा दो चीज़, आपकी बात जो चाहिए आपको। ठीक है, वो कैसे बैठेगा? वो होगा रोज़ रोज़ मैनिफेस्टेशंस करने से, रोज़ रोज़ पॉजिटिव बातें सुनने से। ठीक है, पॉजिटिव जो आपको चाहिए, जैसे आपको अपना फ़र्ज़ करें सोलमेट चाहिए, आपको ये
रोज़ रोज़ अपने आपको बताना है, अपने कॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को बता सकता है, ठीक है। और कोई दुनिया की ताकत नहीं बता सकती। अपने कॉन्शियस माइंड में देखें, ये हमारा माइंड जो हमारा कॉन्शियस हमारे कंट्रोल में है। हम इसको हम जो मर्ज़ी कह सकते हैं, ठीक है ना। सब कॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं है। कॉन्शियस माइंड आपका सब कॉन्शियस को बताएगा कि भाई ये बात है। जैसे अभी आपको पता है, आप लोन हो, पता है ना कि कोई सिंगल कोई पार्टनर नहीं है, ये है वो, या अभी आप गरीब हो, आपके पास कोई पैसा नहीं है, ये आपको सब कॉन्शियस को पता है ये बात। अब आप रोज़ ये बातें करते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो एग्ज़ाम ही करा के नहीं होना मेरे से। ये बातें सुनता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप ये बातें रोज़ कॉन्शियस में कर करके सब कॉन्शियस में बिठा लेते हो बातें, एंड देन मैनिफेस्टेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। आप रोज़ उसको बताते हो, रोज़ सोचते हो जी मैं तो अकेला हूँ, तो जी वो तो सब कॉन्शियस सुनेगा ना, सब कॉन्शियस की बातें, ठीक है। अच्छा, आपने, मैं आपको बताऊँ, अपने कॉन्शियस को कहना है झूठ बोलना है, ठीक है। मैं आपको साफ अल्फाज में बता रही हूँ, झूठ बोलना है, झूठ रोज़ बोलना है, ठीक है, ताकि आपके सब कॉन्शियस को झूठ पता चले। सब कॉन्शियस को नहीं पता सच क्या झूठ क्या, उसको सिर्फ वही पता जो कॉन्शियस बताएगा, ठीक है। झूठ बोलना है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ, रोज़ झूठ बोलना है कि जी मैं तो खुश हूँ, रोज़ झूठ बोलना है मेरे पास बहुत मनी है, बहुत पैसों में बहुत अमीर हूँ, ठीक है। आपके सब कॉन्शियस को जब ये पता चल गया, उसने बात में बिठा ली, तो ख़ुद ही अट्रैक्ट कर लेगा चीज़, ठीक है। अच्छा खैर, ये मैं ज़्यादा लंबा हो रहा है, ये अलग एक डिबेट है, मैंने वैसे आपको एक क्लू देना था। अच्छा जी, रूल नंबर 3, आपने बात सारी, मैंने जब भी आपको मेडिटेशन में बताऊंगी, आपने प्रेजेंट टेंस में करनी है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, फ्यूचर में नहीं करनी या पास्ट में, या इस तरह नहीं अपना माइंड सेट रखना कि मेरे पास अभी ये नहीं है। फील करना है कि है, जब मैंने भी पहले भी आपको बात बताई है, आपने फील करना है कि है, प्रेजेंट टेंस में करना है, ठीक है। रूल नंबर 4, आपका ड्यूरिंग मेडिटेशन आपका एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपने डल, बोरिंग, डिसअपॉइंटमेंट इमोशंस में ना ये मेडिटेशन नहीं करनी, नहीं होगी, ठीक है। बहुत एक्साइटेड हो रहना है, इसको हाई वाइब्रेशन भी कहते हैं। रूल नंबर 5, टाइमिंग कब करेंगे आप? टाइमिंग तब करेंगे जब आपका माइंड डेल्टा वेव्स डिस्पर्स कर रहा होता है। डेल्टा वेव्स कब डिस्पर्स होती है माइंड से? अर्ली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, ठीक है, आंखें खोलते हैं, उसके 5 या 10 मिनट तक हमारा माइंड में डेल्टा वेव्स निकल रही होती हैं। ये डेल्टा वेव्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, बहुत आपका माइंड उस टाइम तैयार होता है, ठीक है। आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम कर सकते हैं, या सोने के लिए जब हम रिलैक्स होते हैं ना, बिल्कुल हम सोने के लिए तैयार होते हैं, माइंड से सब चीज़ें निकल जाती हैं, तो भी माइंड आपका डेल्टा मोड में चला जाता है, ठीक है। ये 2 टाइम है इसमें करने हैं। रूल नंबर 6, कि ये आपने काम तब तक करना है जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ ना जाए, ठीक है। ये आपको खैर मैं बता चुकी हूँ, सबकॉन्शियस में बिठाना आपका गोल है, बाकी सबकॉन्शियस कर लेगा काम खुद से। ऑल राइट, दूसरी बात है कि जो सोलमेट वाले हैं, जिन्होंने अपने फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड को या सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है, वो ज़रा बात सुनना गौर से कि हम आसमान पर जाएंगे, ठीक है, हम स्काई पर जाएंगे, डिवाइन के पास जाएंगे अपना सोलमेट लेने, अपना पार्टनर लेने, लेकिन हम सोल की फॉर्म में जाएंगे, अपनी बॉडी को ज़मीन पर छोड़ कर जाएंगे। हम ये फील करेंगे हम अपने सोल में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी आत्मा में, आपकी आत्मा ऊपर जाएगी हमारी, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको ऐसे खैर मैं डिटेल्स बताती हूँ कि कैसे आपने मैंने इमेजिन करना है अपने पार्टनर को वहाँ, लेकिन वहाँ पर आपने कोई 18+ हरकत नहीं करनी, ठीक है, बिकॉज़ ये 18+ हरकतें हमारी बॉडी की नीड्स हैं, हमारी सोल की नीड नहीं है। ऑलराइट, हम वहाँ पर अपने पार्टनर के साथ हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने उनको साथ महसूस कर सकते हैं, उनकी आत्मा फील कर सकते हैं अपने साथ, बट कोई 18+ वहाँ पर हरकत नहीं होगी, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस तरह की कोई भी चीज़। ऑलराइट, ओके। दूसरी रूल नंबर 9 कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोल मीटिंग होगी, ठीक है, ये बॉडी का मीटिंग नहीं है, बॉडी ज़मीन पर छोड़कर हम जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं आसमान पर, ठीक है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप लोग सीरियस होकर सुने, जिसने ये कर लिया उसने पा लिया, ठीक है, ओके।
पानी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी आपने मेडिटेशन शुरू करने से पहले भी पीना है और उसके जब ख़त्म हो जाएगी तब भी पीना है। पानी जो है हमारी बॉडी में चैनलाइज होके ज़्यादा अच्छी वेव्स को एंड वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करता है। ओके, अगला रूल है जी, अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैनिफेस्टेशन एक दफ़ा आपने कर ली, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितने मिनट की भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सारा दिन आपने इसके बारे में नहीं सोचना कि मैंने कुछ किया था, मुझे कुछ चाहिए। अरे भाई भूल जाओ, ये भी आपका ट्रिक आर्ट है कैसे भूलना है, ठीक है। जिसने पाना है ना सालों से जो अकेला वो कर लेगा इतना काम। ऑलराइट, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना इसके बारे में अनटिल नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन सेशन, ठीक है। फिर सोचना है जब नेक्स्ट सेशन आएगा, लेकिन बीच में नहीं सोचना, ब्लॉकेज कर देगा। यहाँ पर 99.9% लोग गलती करते हैं। सारा रूल फॉलो कर लेंगे, सारा मेडिटेशन हो जाएगा, बट सारा दिन उसके बारे में सोचेंगे, अच्छा अभी नहीं हुआ, अभी तो 2 बज गए हैं, अभी तो 3 बज गए हैं, इसका कॉल नहीं आया, अच्छा 8 बज गए, मेरे तो कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा भाई। अगर सोचो कि सारा दिन भूल जाओ, 15-20 मिनट ये सेशन करने के बाद भूल जाओ कुछ किया था, यही ट्रिक है, यही की है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल है जी, ऑलराइट, हेडफोन आपने लगाने हैं जब आप मेडिटेशन करेंगे। 432 हर्ट्ज़, 432 हर्ट्ज़ या 528 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं प्ले कर सकती हूँ बिकॉज़ यहाँ पर मुझे कॉपीराइट इशू होगा, ठीक है। आप यूट्यूब पे लिखें 432 या 528 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, एक म्यूज़िक सा होता है वो, ठीक है, वाइब्रेशंस, वो आपने जब आप शुरू करेंगे मेडिटेशन आपने वो बैकग्राउंड में चलाना है। लाइट्स को अपने कमरे को डिम कर देना है, ठीक है, एंड बिल्कुल बंद ही कर दें, मैं तो कहती हूँ, या थोड़ी सी रख लें, ठीक है। एंड आपने उस फ्रीक्वेंसी को चलाना है, ठीक है। ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब करने में मदद देंगी। और हेडफोन आपने यूज़ करने हैं उस फ्रीक्वेंसी, वैसे आप अगर आपके घर में शांति है, बिल्कुल साइलेंस है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मतलब विदाउट हेडफोन भी कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग, ठीक है, लास्ट रूल था जी डीप ब्रीथिंग। आपने यू हैव टू ब्रीथ डीप, आपने सारे मेडिटेशन में डीप ब्रीथिंग करनी है, ठीक है। इससे आपके नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, जो नेगेटिव एनर्जी है, ब्लॉकेज है, कार्मिक चीज़ें, ये सब चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। डीप ब्रीथिंग हो गई, मतलब आपने इनहेल करना है, सांस को अंदर तक बड़ा सारा सांस लेना है, उसके बाद एक्सहेल करना है, सांस बाहर निकालना है। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। एंड सारे आपने मेडिटेशन में डीप ब्रीथिंग ज़रूर करनी है, ठीक है जी। ऑलराइट, ये था जी रूल्स। अब मैं आपको प्रेपरेशन बताती हूँ कैसे आपने प्रेपरेशन करनी है। ये है कि अपना आपने पोस्चर क्या रखना है अपना, यहाँ तो आप लेट जाएं, आपकी जो स्पाइन है ना, कमर की हड्डी, वो सीधी होनी चाहिए, चाहे यहाँ तो बिल्कुल सीधा लेट जाएं सर, और आपकी स्पाइन बिल्कुल अलाइनमेंट में होनी चाहिए, यहाँ बैठ जाएं, ठीक है। बिकॉज हमारे चाकरा, सारे चाकरा जो हमारे साथ हैं उनके जंक्शंस हमारे स्पाइन में हैं, हमारी कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर स्पाइन जा रहा है उसमें होते हैं, उनको सीधा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा होता है। बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, ज़मीन पर पाँव रख लें, ठीक है, या फिर आपने जो भी पोस्चर बनाना चाहते हैं वो बना लें, या सीधे लेट जाएं, ठीक है। ऑलराइट, पानी का मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्रीक्वेंसीज ऑन कर लें, पानी पी लें, ठीक है। एंड ओके, अब ये है, मैं आपको मेथड बताने लगी हूँ, ठीक है, रूल्स ख़त्म हो गए। ऑलराइट गाइज, मैं मेथड ये है, प्रिपरेशन आपने सारी कर ली है, अब हम मेथड बनाएंगे, बताऊंगी मैं आपको। मेथड ये है कि आपने सबसे पहले अपनी बॉडी में जिधर आप बैठे हुए हैं आपने इमेजिन करना है कि मतलब आपने अपनी सोल को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। अब उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने आंखें बंद करनी है और आपने फील करना है कि अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑन कर लेनी है अब आपने, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है सारी प्रिपरेशन करके, वो म्यूज़िक जिसकी मैं बारे में आपको बताया है आपके कानों में चलना चाहिए, हेडफोन लगा लें, बेटर है। प्रिपरेशन होगी, आपने म्यूज़िक ऑन किया एंड फ्रीक्वेंसी ऑन की, एंड आपने अपनी बॉडी से आपने इमेजिन करना है कि आपके सीने में से, आपकी चेस्ट में से एक जहाँ हार्ट होता है,
एक सफ़ेद रंग की रोशनी का गोला निकल रहा है आपके सीने में से एंड वो आगे जा रहा है, ठीक है। उस गोले के अंदर आप हैं, उसके अंदर आपकी आत्मा है, ठीक है। वो सफ़ेद रोशनी का गोला होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है एंड उसमें आपकी आत्मा है और आपकी बॉडी, दो चीज़ें अलग हो गई हैं, ठीक है। अब आपका ये जो सफ़ेद रोशनी का गोला है, आप इसमें हैं, ठीक है। अब आपने ऐसे इमेजिन करना है कि आप वो रोशनी का गोला बन गए हैं एंड आप अपनी बॉडी को सामने से देख रहे होंगे, पड़ी हुई, खड़ी, बैठी हुई है, आप लेटी हुई हैं, जो भी है, ठीक है। बॉडी को नीचे छोड़ के अब हम जाएंगे आसमान पर ऊपर, ठीक है। ये रोशनी का गोला जो आत्मा है आपकी, ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिक की बात है, आप अपनी बॉडी को भूल जाएं क्योंकि आपकी बॉडी अब ज़मीन पर रह गई है, ठीक है। आप खुद जो हो, जो आपका माइंड है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, अब वो सफ़ेद रंग का गोला है, ठीक है। अब बस सफ़ेद रंग का गोला आसमान पर जाएगा, आप आसमान पर जा रहे हैं, ठीक है। उस गोले में बैठकर या जिस तरह भी आप फील करते हैं, आपकी आत्मा ऊपर जाएगी, आप लोग ऊपर जा रहे हैं आसमान पर। एंड अब आपने ये फील करना है कि आपका जो मतलब आप ऊपर जा रहे हैं एंड अपनी छत में से निकल जाएं। ये ऐसे ही करना है आपको, उस गोले के थ्रू अपनी छत भी पार कर लें और ऊपर उड़ते जाएं, ठीक है। अब रात का वक्त है या दिन का वक्त है, आपको बेहतर पता है किस टाइम आप कर रहे हो। आप बाहर देखें, अपना एरिया देखें, आपका जो भी टाउन है जिधर रहते हैं, आप ऊपर चलते जाएं, जैसे हम एरोप्लेन पे जाते हैं, आप नीचे देख सकते हैं। बस इमेजिन ही करना है ना कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो आप नीचे देखें, घर देखें, जो भी एरियल व्यू आपको लगता है कि ऐसा होगा मेरा एरिया या मेरा सिटी। बस अब आपने ऊपर जाना है, ठीक है। बस एक नज़र नीचे देखनी है, बस आपकी बॉडी नीचे रह गई है, ठीक है। बॉडी का कोई काम नहीं है यहाँ, बस आपने उस गोले में बैठ के ऊपर जाना है। बस हम ऊपर जा रहे हैं, अब आपने बहुत तेज़ी से ऊपर जाना है, बस जाते जाएं, ठीक है। हमने आसमान भी आसमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आसमान की ओर बढ़ रहे हैं एंड आसमान पे जाके आपने ऐसे फील करना है कि जैसे आपको, जैसे हमने स्पेस वीडियोस देखी होंगी, सब ने देखी होंगी, स्पेस में क्या क्या होता है। आपको ऊपर चाँद नज़र आएगा, आपको और कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे, प्लैनेट्स नज़र आएंगे, बस जिस तरह भी हमने बुक्स में, साइंस की बुक्स में देखी हुई है, उनके डायग्राम छोटे छोटे। बस थोड़ा सा इमेजिन ही करना है, इनका कोई कितना काम नहीं है। बस आपकी जो सबकॉन्शियस है, या आपका जो कॉन्शियस है, अभी अभी आप कॉन्शियस में ही रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप बस ऊपर जा रहे हैं आसमान पर, ठीक है। बस आपने जो प्लैनेट अर्थ है उसमें से निकल गए हैं एंड अब आप ऊपर स्पेस में जा रहे हैं और ऊपर जाते जाते आपको रास्ते में चीज़ें नज़र आएंगी, उसको फील करें, खुश हों, आप एक्साइटेड हों। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो भी एम है, आप जिस चीज़ के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ये अब आपको पता है। आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, आप सक्सेस के लिए कर रहे हैं, आप मनी के लिए कर रहे हो, सोलमेट के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको वो चीज़ लेने जा रहे हैं आप, ठीक है। उस चीज़ को फील करने जा रहे हैं आप, ठीक है। एंड वो चीज़ आपको मिलेगी ऊपर। ऊपर हर चीज़ है, मैं कहाँ पर है मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आप ऊपर चले गए, उसके बाद ऊपर जाकर आपने ऊपर जाते जाना है, बढ़ते जाना है, बस सूरज भी नीचे रह गया, सारे प्लैनेट्स नीचे रह गए, अब आप बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है। आपको एक ये आपने याद रखना है, आप उसी वाइट गोले में हो, ठीक है, वाइट रोशनी का गोला हो आप। अब आपको एक बहुत बड़ी आसमान पर पर्पल कलर की लाइट नज़र आएगी, वो भी एक बहुत बड़ा गोला है पर्पल लाइट का, वो आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। आपने इमेजिन करना है ये सब कुछ, ठीक है, कैसे आपको गोला नज़र आ रहा है, आपने उसकी ओर बढ़ना है, वहाँ जाना है हमने, ठीक है। वो वहाँ पर आपको आपकी चीज़ मिलेगी, वहाँ पर वो डिवाइन का सारा ख़जाना है, जहाँ से वो सबको निकाल के देता है, ज़मीन पर फेंकता है, तो ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ठीक है। हम डायरेक्ट ही ख़जाने की तरफ जा रहे हैं डिवाइन से मांगने, ठीक है। ऑलराइट, वो पर्पल कलर की लाइट का होगा एंड आपको वो नज़र आएगा एंड आपने ऊपर जाना है, उसकी ओर बढ़ना है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। वो बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ी लाइट का एक जैसे पूरा कोई कंट्री हो या पूरा कोई प्लैनेट हो, इस तरह के आपने इमेजिन करना है, ठीक है। आपने उसकी तरफ जाना है, अब आप उसके अंदर चले गए हैं। आप जैसे ही उसकी तरफ बढ़ेंगे और आपकी स्पीड और तेज़ होती जाएगी, बस आपने उस रोशनी के अंदर चले जाना है,
चले गए। अब वो उस रोशनी में अब आप लोग सब डिफ्रेंशिएट हो जाओगे, जो जो सुन रहे हैं। अब जिसको जो चाहिए उस वो वहाँ पर अपनी उस चीज़ को इमेजिन करे कि वो वहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। वहाँ वो एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसी, क्या मैं ऐसा कैसे मैं बताऊँ, कैसे एक मार्ट है या एक ऐसा वो ख़जाना है जहाँ पर हर चीज़, कायनात की हर चीज़ अवेलेबल है। ये आपने इमेजिन करना है, बल्कि है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपने जी अब मैं एक एग्जांपल को लेकर के चलूँगी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर 90% लोगों का मैनिफेस्टेशन है जी फ्यूचर स्पाउस का या सोलमेट का, ठीक है। मैं उसी को एग्जांपल को लेकर के चलूँगी। अब आपकी जो आपको चाहिए आप उसको उससे रिप्लेस कर लीजिएगा। अब जी आपको चाहिए है पार्टनर, ठीक है, या सोलमेट। अब आपने जी वहाँ पर एंट्री डाल लेनी है। आपको वो वहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। आपको आपके पार्टनर जो है वो खड़े हुए मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। वो उन्होंने ऐसे आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आपने इमेजिन करना है ये सब कुछ। वो आपके लिए वहाँ पर वेट कर रहे हैं, एंड जैसे ही उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आपकी तरफ यूँ हाथ बढ़ाया कि आओ, आपका नाम लेके, जो भी है आपका नाम, आपने उनका हाथ थाम लेना है, ठीक है। जैसे ही आपने उनका हाथ थामा, वो आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। एंड आप बहुत खुश हैं आपके, आप अपने सोलमेट के साथ हैं, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं रूल्स में बताना भूल गई, मेरे को भी ज़हन में आया कि आपके जो सोलमेट हैं, आप जिस पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अपने सोलमेट को या फ्यूचर स्पाउस को, गाइस उसको कोई फेस ना दें, स्पेशली जो सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपको फ़र्ज़ करें लगता है, लेट्स सपोज के राहुल, मैं फिक्टिशियस नाम ले रही हूँ, पर कोई लड़का राहुल जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है आपका सोलमेट है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि मैं राहुल के साथ हूँ वहाँ पर। आपने अपने सोलमेट को कोई फेस या नाम नहीं देना, भगवान के लिए ये गलती ना कर लेना, ठीक है। बिकॉज ये इतनी पावरफुल मेडिटेशन है कि इतनी पावरफुल मेडिटेशन है कि आप जिसको सोचोगे वो बंदा मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर वो सोलमेट ना हुआ, जिसको अगर आप किसी का नाम लेकर के करें, तो आपकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाएगी उसके साथ, अगर वो कार्मिक निकल आया, ठीक है। इसका रूल ही ये है कि कोई फेस नहीं देना अपने सोलमेट को। हाँ, आप अपनी क्वालिटीज़ दे सकते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं बहुत केयरिंग इंसान हो, बहुत लविंग हो, हाइट उसकी ऐसी हो, चेहरा उसका वैसा हो, बाल उसके वैसे हों, ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, एनीथिंग, क्योंकि गॉड के पास हम जा रहे हैं, गॉड के पास हर चीज़ है, ठीक है। आप अमीर लड़का चाहते हैं, कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है। आप चाहते हैं लेट्स सपोज कि वो फ़लाँ अफसर हो, ऑफिसर हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं कि वो बिजनेसमैन हो, ठीक, आप उसको एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, आप क्वालिटीज़ पहना सकते हैं उसको, लेकिन उसको कोई फेस या नाम नहीं देना। खुदारा ये गलती मत कर लेना, ठीक है। सोलमेट वाले ये है कि आपने उसको कोई फेस नहीं देना, वो वैसे ही बस आपका सोलमेट है। डिवाइन को बेहतर पता कौन है आपका सही सोलमेट, आपको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने आपके हाथ बढ़ाया, आपने उनका हाथ पकड़ लिया, अब आप दोनों बहुत खुश हैं। वो आपका सोलमेट है, आपको दिल में पता है, उनको भी पता है कि आप उनकी सोलमेट हैं, ठीक है। वो और बात है कि आप उनको नहीं जानते कि उनका नाम क्या है, ठीक है। अब इनका नाम जो भी है वो डिवाइन को पता है, और डिवाइन उसको आपकी लाइफ में भेज देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन था, ठीक है। अच्छा जी, आप अपने सोलमेट के साथ हैं, ठीक है। अब आपने वहाँ पे अफर्मेशंस करनी है कि मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ। वो म्यूज़िक लगा होगा फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। वो मुझे कह रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हम दोनों परमानेंट यूनियन में आ गए हैं। ये सब प्रेजेंट टेंस में आपने बोलना कि आपके साथ ये हो रहा है। वो लाइफ, वो मिनट, वो लम्हे आपने जी लेने अपनी ज़िंदगी के जैसा आप चाहते हैं उसके साथ, ठीक है। आप दोनों मैरिड हैं, वो आपका हस्बैंड है, आप उसकी वाइफ हो। आपने ये अफर्म करना है कि अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। आपने उनके साथ खेलना है, भागना है। मैंने पहले समझाया आपको 18+ कोई नहीं होना, क्योंकि 18+ नीड्स हमारी बॉडी की नीड्स हैं जो हम नीचे छोड़ आए हैं। अच्छा, वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग खेल रहे हो, आप लोग किसी बहुत अच्छी जगह पर चले गए हो, वहाँ पर कोई मीडो है, कोई
ग्रीनरी है, कोई बीच है, कोई पानी है, कोई वाटरफॉल है, आपने जो बनाना है वहाँ पर रोमांटिक माहौल आप बना लें। ठीक है, आप लोग वहाँ पे अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, आपने बस वो लम्हे जीने लेने अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, अम, आप लोग अगर आप बच्चा इमेजिन कर रहे हैं, किड्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे किड्स को अपने देख सकते हैं खेलते हुए कि आपके इतने बच्चे हैं, एंड इस तरह मैनिफेस्ट बच्चे भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मनी के लिए देख रहे हो, आपने देखना है वहाँ पर पैसा ही पैसा है और वो सब पैसा आपका है, आप उस पैसे से ये ख़रीद रहे हो, वो ख़रीद रहे हो, ये ख़रीद रहे हो, वो घर ले लिया आपने, ये घर ले लिया। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो तो देखना है कि वहाँ पर सक्सेस खड़ी है, आपका टॉप नंबर पर नाम है। ठीक है, एंड आप एम्ब्रेस कर रहे हो, आपको आप जो एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट होता है सब बहुत खुश हैं, वो सब वहाँ पर हैं वो लोग, आपको आपकी आपको तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको मेडल मिल रहा है, आप ये ऑफिसर बन गए हो, आपको गवर्नमेंट जॉब लग, जो चाहिए बाबा वहाँ पर हर चीज़ है। आपने वो इमेजिन कर लेना है, वो लम्हे, वो आपने जितने एक्साइटेड होगे आप उस लम्हे में, उतना ज़्यादा आपका मैनिफेस्टेशन तेज़ चलेगा। ठीक है, एक्साइटमेंट की सारी बात है, ब्लाइंड फेथ की सारी बात है, उस टाइम आपने सब कुछ भूल जाना, फ्री टाइम ये करना। अच्छा जी, अब जी आपको वो देख के मुस्कुरा रहे हैं, आपको वो बहुत हैंडसम लगेंगे, आप जिस तरह का चाहते हैं पर्सन वो बिल्कुल वैसा है। ठीक है, आइडियल पर्सन है और आपका परफेक्शन आपने उसमें देखनी है। अच्छा, आपने ये फ़ील करना है कि आप परमानेंट यूनियन में हैं, आपको इतना सा भी गाइस फील उस टाइम नहीं होना कि आप अनमैरिड हो, आपको कि लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, नहीं, आपने फ़ील नहीं करना, वरना यही चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, अकेलापन। ठीक है, अच्छा जी, अब जी बहरहाल अगर आपको घर चाहिए आप घर भी अपना कर सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा घर आपको उस ऑरेंज सॉरी पर्पल लाइट में मिला है एंड आप उसके अंदर हो और आप मज़े कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, बस आपने ज़िंदगी जी लेनी है, आपने 10 15 20 मिनट वहाँ पर उनके साथ गुजारने हैं अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, ठीक है, आप किस कर सकते हैं, आप हग कर सकते हैं, आप दोनों हग किए हुए कितने ज़्यादा मिनट गुजार सकते हैं। ठीक है, 18+ का मतलब मेरा ये था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इस तरह की चीज़ें ऊपर नहीं करनी है। अच्छा, ऑल राइट, ये हो गया। उसके बाद 10 15 20 मिनट आपने एक बात कर काम कर लिया, उसके बाद अब आपने जब आपको लगे ठीक बहुत हो गया, अब आपने नीचे आना है। ठीक है, आप वही वाइट लाइट हो। ठीक है, अब आपने वो भी लाइट की ही फॉर्म में है, लेकिन आप उनको शक्ल दे सकते हैं, आपको वो इंसान नज़र आएगा वहाँ पर, आपने इमेजिन करना है जैसा आपको सोलमेट पार्टनर चाहिए। उसके बाद ही आपने आहिस्ता आहिस्ता फ़ील करना है कि अब आप जो है नीचे आ रहे हैं प्लैनेट अर्थ पे, आपने आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आना है एंड जल्दी से आहिस्ता आहिस्ता ना, जल्दी से बस नीचे आ जाए एंड आपने ऐसे जैसे आपकी सोल निकली थी आपकी बॉडी में से, उसी तरह वाइट जो आपका रोशनी थी वो दोबारा से आपकी बॉडी में आ जाएगी जिधर आप बैठे हुए थे एंड ठीक है, एंड अपने हाथ साथ हिलाएं एंड आहिस्ता से आंखें खोल लें और उसके बाद पानी भी लें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको डिहाइड्रेट कर देगी, इंतहा का आप लोग फील करेंगे, आपको बहुत प्यास लगी हुई है। ठीक है, बहरहाल आपने कर लिया एंड नाउ यू आर रेडी, योर मैनिफेस्टेशन इज़ डन। ठीक है, ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग, ड्यूरिंग ऑल द मेडिटेशन प्रोसेस आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। लंबा सा सांस लेके अंदर आना है, लंबा सा सांस लेके बाहर जाना है, बस 2 ही तो काम आपने करने हैं, ब्रीदिंग एंड इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन मैंने आपको बताई है वो करनी है एंड ब्रीदिंग। ठीक है, या अगर आपको मेथड मुश्किल लग रहा है आप वीडियो दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी तो हो गई है, ख़त्म तो हो गई है। ठीक है, अब ये है कि अब आपने पानी पीना है और सुकून से सो जाएं, रात का वक्त है या दिन का वक्त है तो काम काज में लग जाएं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक मैजिक है, अगर आपने इसको सही तरह से कर लिया तो सबकॉन्शियस का सारा खेल है, रोज़ रोज़ आपने इसको करना है। ठीक है, सबकॉन्शियस में बिठाने का वाहिद तरीका ये है कि अपने कॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव बात ना आने दो, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड ही सब कॉन्शियस में बिठाता है बातें।
रोज़ रोज़ ये बात करो, रोज़ रोज़ टाइम गुजारो अपने सोलमेट के साथ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ गई कि आप अपने सोलमेट के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, उस दिन उसने मैग्नेट बन जाना है आपके पार्टनर के लिए, और उसने ऐसे ऐसे चुटकी में आपका पार्टनर अट्रैक्ट कर लेना आपको, और आपकी लाइफ में आ जाएगा वो। ठीक है। अच्छा जी, अब ये बात है कि आपने ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है इस सारी प्रोसेस पर। और ये है कि ये मैजिक है, मैं आपको पहले भी बताया। ठीक है। तो बहरहाल आपका सबकॉन्शियस ही अट्रैक्ट करेगा, ये सब कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है। अब ये बात है कि आपने इस बात को, जब ये मेथड ख़त्म हो जाएगा, आपने जब सो जाएंगे, सुबह जब उठेंगे, चले सुबह दोबारा कर लें, उसके बाद सारा दिन इसके बारे में नहीं सोचना गाइस। मैंने आपको पहले भी बताया 99.9% लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। वो सारा दिन सोचेंगे, अरे अच्छा मैं तो सुबह मेडिटेशन की थी, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई नहीं आ रहा, क्या बात है। ये चीज़ आपका अपना काम रोकेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, भूल जाए। ठीक है, माइंड में आएगी बात कि हाँ मेडिटेशन किया था, पार्टनर किया वो, बट फ़ौरन जहन से झटक दे ख्याल को। ठीक है ना, ये सब इंसान में बहुत पावर है, इंसान सब कुछ कर सकता है। माइंड में ख्याल है, हम झटक सकते हैं, माइंड में ख्याल है, हम अपने बिठा भी सकते हैं। ओके। ठीक है, सारा दिन नहीं सोचना अनटिल द नेक्स्ट सेशन, ये जब स्टार्ट होगा दोबारा से। ठीक है। मेरा दिल था कि मैं आपको मेडिटेशन करके बताती, फ्रीक्वेंसी लगा कर के हम वहाँ इकट्ठे ऊपर जाते और ये वो करके, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी नहीं लगा सकती हूँ बिकॉज ऑफ द इशूज़, जिनकी जो मैं म्यूज़िक कंपोज़र तो नहीं हूँ ना, उनके कॉपीराइट्स होते हैं। मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकती हूँ, मेरी वीडियो पे फिर वो कॉपीराइट भेज देंगे। ठीक है। अच्छा, एनीवेज़ आपको ये करना है एंड इस तरह फ़ील करना है। मेरे ख्याल है मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया एंड आई होप आपको समझ आ गया है। दोबारा से वीडियो देखें, कोई बात नहीं, ज़्यादा वक्त लग गया है तो आपको मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, पार्टनर का कर रहे थे ना, तो ये अभी जो भी लगा है आधा घंटा घंटा जितना भी ये वीडियो लंबी है, अगर आपने ये देख ली है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद से आप अपनी लाइफ में कभी भी लैकिंग नहीं रहेंगे। अब सारा दिन आपने ये खुश में रहना है, इस उसमें रहना है कि इस माइंडसेट में रहना है कि मेरे पास सब कुछ है और मैं किसी चीज़ का लैकिंग नहीं हूँ। ठीक है। इसको कहते हैं हाई वाइब्रेशन। आपने फ़ील करना है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ एंड आई एम डन, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए अब डिवाइन से, मेरे पास सब कुछ मिल गया, मैं खुश हूँ। ठीक है। सारा दिन आपने खुश खुश रहना है एंड नेगेटिव नहीं सोचना, ये नहीं सोचना मैं अकेली हूँ। जिस दिन आपने ये सोचा, फिर आपका फिर कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस में कहेगा जी ये तो अकेला है, तो झूठ बोल रहा था कि मैं तो पार्टनर के साथ हूँ। ठीक है। एनीवेज हम लोगों को आज तक इतना कुछ सब कुछ इसलिए नहीं मिला। बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर जी हमें मिला ही नहीं, तो ये तो वो झूठ बोलते हैं सारे, हमें तो इतनी रीडिंग सुनते हैं हम तो, हमें तो कुछ नहीं मिलता। उसकी वजह यही होती है कि हम सारा दिन तो ये बातें करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे मतलब बैक ऑफ द सीन हमारा कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस को बता रहा होता है, हम खुद ही बता रहे होते हैं बोल बोल के कि जी हम तो अकेले हैं, हमें तो कुछ है नहीं। तो फिर वो सब कॉन्शियस में अकेलापन बैठ जाता है और फिर सब कॉन्शियस अकेलेपन को और अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपके पास कोई पार्टनर नहीं आता। ठीक है जी, अपना रखिएगा ढेर ख्याल, सारा ख्याल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ सबको उनका सोलमेट मिले एंड सब अपने अपने जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो करें एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय, आई लव यू।